Hi students, it's Prem Bishnoi, Spoken English and IELTS classes level 1 at YouTube। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब इट सो दैट कि आपको आगे के जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, सो आज हम करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज यूज ऑफ हैड। पास्ट हैड जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज होता है? पास्ट के लिए, पास्ट टाइम, पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि टेंस मीन्स टाइम, तो पास्ट टाइम में हैड हम कहाँ पे यूज करते हैं? पास्ट टाइम के लिए, भूतकाल समय के लिए, जो चला गया है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैड। जैसे हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा कि जो प्रेजेंट के अंदर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं हैज हैव, वो किसके लिए यूज करते हैं? पास होने के लिए, कि मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस, उसके पास एक घर है, ही हैज ए हाउस। ओके, मतलब पास होना, किसमें? प्रेजेंट टाइम में। हैड हम कहां भी यूज करते हैं? पास होना, पास्ट में। जैसे जनरली इसका हिंदी क्या रहेगा? पास था। ऐसा नहीं है भी ऐसा ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है हिंदी। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास कोई है चीज, या जैसे हमारे अंदर कुछ है, जैसे सपोज करो कि उसमें घमंड था, ही हैड एरोगेंस। ये बोलने में कैसे आएगा? उसमें घमंड था या उसके पास घमंड था। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है कि हार्ड यूज होगा। जनरली ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में इसका जो हिंदी है वो यही रहेगा, बट ये कि हम जनरल रूटीन में हम ये कह सकते हैं भी जब हमारे पास कुछ है या हमारे अंदर, जैसे ये अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं जो इनको हम ये कह सकते हैं कि जो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम क्या है कि अपने अंदर होने की बात करते हैं। जैसे मुझ में आलस था, मेरी एक अच्छी सेहत थी, मुझ में अच्छाई थी। तो ये इनका जो हिंदी क्या रहेगा कि मुझ में था। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। अदरवाइज क्या कि आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगलो, मेरे पास एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर बंगलो था, पास था। जनरली ये हिंदी रहता है। ठीक है, तो जैसे हैज हैव हम कहां भी यूज करते हैं? प्रेजेंट के लिए। उसी तरह हैड है हम कहां भी यूज करते हैं? पास्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ ये वर्ड्स हैं जो कि हमने कुछ नए वर्ड्स लिए हैं, इनमें से ज्यादातर हो सकता है कि आपको पता हो, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं पास्ट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैनी वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले। मैनी कई, वीक्स हफ्ते, एगो मीन्स पहले, कुछ हफ्ते पहले। मैनी मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले, बैक पहले। इन तीनों का वर्ड पहले ही होगा। 1 ईयर बिफोर, एक साल पहले। 2 ईयर्स बिफोर, 2 साल पहले। सम टाइम्स एगो, कुछ समय पहले। तो ये कुछ वर्ड्स हैं कुछ जो कि जनरली हम पास्ट को शो करने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये वर्ड्स तो हम कर ही रहे हैं। हैड हम कहां भी यूज करते हैं? पास्ट के लिए। पास्ट में जब हमारे पास कुछ था उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड। और ये वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। ए मैनी, सम, ए लॉट ऑफ, ए लिटिल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, ये बंगलो, बंगला, ब्यूटीफुल बंगलो, सुंदर बंगला। लग्जीरियस कार, लग्जीरियस कार मतलब ऐशो आराम वाली कार। हाँ जी, या महंगी, जो महंगी कारें होती हैं उनको हम क्या यूज कर सकते हैं? लग्जीरियस, जिसमें लग्जरीज हो, फैसिलिटीज हो, तो लग्जीरियस कार। अट्रैक्टिव वॉच, आकर्षक घड़ी। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, ये वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वॉच, घड़ी। एक्सपेंसिव गन, गन मीन्स बंदूक, एक्सपेंसिव महंगा। लैपटॉप, लैपटॉप। लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स बिल्कुल नया वर्जन, जैसे जो बिल्कुल नया हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेटेस्ट। जैसे स्मार्टफोन आपका कहेगी लेटेस्ट, जो बिल्कुल नया हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेटेस्ट। ट्रू, सच्चा, ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। ब्यूटीफुल पार्क, सुंदर पार्क। शॉपिंग मॉल, बिग, बड़ा। वाइड रोड, वाइड मीन्स चौड़ी, रोड मीन्स सड़क, चौड़ी सड़क। क्लीन लाइब्रेरी, साफ, क्लीन मीन्स साफ, लाइब्रेरी। बिग क्लासरूम, बड़ा क्लासरूम। कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब। अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स अति आधुनिक, अति आधुनिक। जैसे हिंदी में इसका क्या मीनिंग बनता है? अति आधुनिक, मतलब उसमें बहुत ज्यादा जो आधुनिक जो कुछ फैसिलिटीज हैं, तब हम क्या यूज करेंगे? अल्ट्रा मॉडर्न, अति आधुनिक। ड्राइंग रूम,
फुली डेकोरेटेड, मतलब पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ, सजाया हुआ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फुली डेकोरेटेड। ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं इससे पहले। ब्यूटीफुल बेडरूम, सुंदर बेडरूम, बिग स्टोर रूम, बड़ा स्टोर रूम, तो ये हम इनके साथ यूज करेंगे इन वर्ड्स को। अब ये क्या है कि काउंटेबल वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल हो सकता है इन वर्ड्स का, हम इनको काउंट कर सकते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं ये हमने जो यहाँ पे लिए वो क्या है कि अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कॉन्फिडेंस, विश्वास, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे हम यूज करते हैं आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। लेजीनेस, आलस। हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। गुडनेस, अच्छाई। पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, धैर्य। जब हम अपने अंदर धैर्य होने की बात करते हैं तो उस टाइम इंग्लिश में जो वर्ड है पेशेंस। एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स घमंड। ये वर्ड जैसे एरोगेंट हमने शायद पिछले जो लास्ट लेक्चर्स उनमें डिस्कस किया होगा, एरोगेंट मीन्स घमंडी, तो उसी तरह एरोगेंस मीन्स घमंड। फ्रेश एयर, ताजी हवा। पोल्यूशन, प्रदूषण। गुड एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल। लश ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास। गुड स्टडी, अच्छा पढ़ाई। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन मीन्स जैसे हम अपने घर के अंदर बात करते हैं कि वेंटिलेशन अच्छा है, स्कूल में कहीं पे भी, मीन्स क्या कि हवा का जो क्रॉसिंग है, एक जैसे कोई रूम है या घर के अंदर है, अगर सनलाइट आ रहा है और उसमें हवा का क्रॉसिंग हो रहा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, वेंटिलेशन, उसका वेंटिलेशन अच्छा है, वेंटिलेशन। लश ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास। मिल्क मीन्स दूध। ओके, तो हम यहाँ पर ये कुछ दिए हुए, ये हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद हैड हो गया, फिर उसके बाद कुछ ये वर्ड्स हम, ऐसा नहीं है कि हर बार यूज होंगे, कुछ इन वर्ड्स के साथ हो सकता है कि ये वर्ड यूज ना हो। ओके, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं कि कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक सुंदर बंगला था। Many weeks ago I had a beautiful bungalow। हाँ जी, कुछ हफ्ते पहले मेरे पास कई सुंदर बंगले थे। Many weeks ago I had many beautiful bungalows। ऐसा आ जाएगा क्योंकि मैनी यूज किया, कई। कुछ हफ्ते पहले मेरे पास कुछ, मतलब कई हफ्ते पहले, सॉरी, मैनी वीक्स एगो, कई हफ्ते पहले, कई हफ्ते पहले मेरे पास कुछ सुंदर बंगले थे। मैनी वीक्स एगो आई हैड सम ब्यूटीफुल बंगलोज। हाँ जी, कई हफ्ते पहले मेरे पास बहुत सारे सुंदर बंगले थे। मैनी वीक्स एगो आई हैड ए लॉट ऑफ ब्यूटीफुल बंगलोज। हाँ जी, हो गया। कई हफ्ते पहले मुझ में आत्मविश्वास था। Many weeks ago I had confidence। हाँ जी, कई महीने पहले मुझ में क्या था, बहुत सारा आत्मविश्वास था। Many months back I had a lot of confidence। हाँ जी, कई महीने पहले मुझ में कुछ विश्वास था। Many months back I had some confidence। हाँ जी, ये सारे वर्ड्स हमने यूज कर लिया। अगर हम बोले कि थोड़ा सा विश्वास था या थोड़ा सा आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हैं। एक साल पहले मुझ में थोड़ा सा विश्वास था या आत्मविश्वास था। 1 year before I had a little भी आ सकता है, a little confidence। हाँ जी, एक बार इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इनको यहीं पे छोड़ते हैं, यहां इतने ये डिस्कस करते हैं, ओके, क्योंकि बहुत लंबे सेंटेंसेस हो जाएंगे तो इतना टाइम वीडियोस में हम नहीं लगा सकते। अब हम हाँ, मुझ में विश्वास था, आई हैड कॉन्फिडेंस। मुझ में आलस था, आई हैड लेजीनेस। मेरी अच्छी सेहत थी, जैसे अगर हम जनरली सीधा वर्ड यूज करेंगे सेहत तो उसका थोड़ा सा मीनिंग नहीं बनेगा। मेरी अच्छी सेहत थी, 2 साल पहले मेरी अच्छी सेहत थी। 2 years before I had good health।
अब ऐसा नहीं है कि हम ये यूज कर लें कि मेरा बहुत सारा सेहत था, कुछ सेहत था, तो ये वर्ड यूज नहीं होंगे हेल्थ वर्ड के साथ, क्योंकि जहां पर एक लॉजिक होना चाहिए, कोई एक मीनिंग प्रॉपरली अगर उसका लॉजिक है, मीनिंग निकल रहा है, तभी वो वर्ड्स यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे वर्ड्स सबके साथ यूज हो जाएंगे। मुझ में अच्छाई थी, आई हैड गुडनेस। मुझ में धैर्य था, आई हैड पेशेंस। मुझ में घमंड था, आई हैड एरोगेंस। अब ये वर्ड, कुछ वर्ड हैं जो इनके साथ यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और मैनी तो अनकाउंटेबल के साथ यूज ही नहीं होता, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या, कौन से वर्ड होंगे, सम और ए लॉट ऑफ। आई हैड, मुझ में कुछ आत्मविश्वास था, आई हैड सम कॉन्फिडेंस। मुझ में कुछ आलस था, आई हैड सम लेजीनेस। और इसमें ये सम और ए लॉट ऑफ हेल्थ में यूज नहीं होगा। मुझ में कुछ अच्छाई थी, आई हैड सम गुडनेस। मुझ में कुछ धैर्य था, आई हैड सम पेशेंस। मुझ में कुछ घमंड था, आई हैड सम एरोगेंस। मुझ में बहुत सारा विश्वास था, आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझ में बहुत सारा आलस था, आई हैड अ लॉट ऑफ लेजीनेस। मेरी अच्छी सेहत थी, ये ऐसे ही यूज होगा, आई हैड गुड हेल्थ। मुझ में बहुत सारा अच्छाई थी, या मुझ में बहुत सारी अच्छाई थी, आई हैड अ लॉट ऑफ गुडनेस। मुझ में बहुत सारा धैर्य था, आई हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस। मुझ में बहुत सारा घमंड था, आई हैड अ लॉट ऑफ एरोगेंस। हाँ जी। अब वी का, हमारे पास एक सुंदर बंगला था, वी हैड ए ब्यूटीफुल बंगलो। हमारे पास एक लग्जीरियस कार थी, वी हैड ए लग्जीरियस कार। हमारे पास एक आकर्षक घड़ी थी, वी हैड एन अट्रैक्टिव वॉच। एन आएगा क्योंकि यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक महंगी बंदूक थी, वी हैड एन एक्सपेंसिव गन। एन आएगा यहाँ पे। हमारे पास एक लेटेस्ट लैपटॉप था, वी हैड ए लेटेस्ट लैपटॉप। हमारे पास एक सच्चा दोस्त था, वी हैड ए ट्रू फ्रेंड। हाँ जी। हमारे पास कई सुंदर बंगले थे, वी हैड मैनी ब्यूटीफुल बंगलोज। हमारे पास कई लग्जीरियस कारें थी, वी हैड मैनी लग्जीरियस कार्स। हमारे पास कई आकर्षक घड़ियां थी, वी हैड मैनी अट्रैक्टिव वॉचेस। हमारे पास कई महंगी बंदूकें थी, वी हैड मैनी एक्सपेंसिव गन्स। हमारे पास कई लेटेस्ट लैपटॉप थे, वी हैड मैनी लेटेस्ट लैपटॉप्स। हमारे पास कई सच्चे दोस्त थे, वी हैड मैनी ट्रू फ्रेंड्स। हमारे पास कुछ सुंदर बंगले थे, वी हैड सम ब्यूटीफुल बंगलोज। हमारे पास बहुत सारे महंगी बंदूकें थी, वी हैड ए लॉट ऑफ एक्सपेंसिव गन्स। अब अनकाउंटेबल वर्ड को यूज करेंगे। वी हैड कॉन्फिडेंस, हम में विश्वास था, हम में आत्मविश्वास था, वी हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम में आलस था, वी हैड लेजीनेस। हमारी अच्छी सेहत थी, ये बोलने में देखो हिंदी ऐसा आएगा, हमारी अच्छी सेहत थी। हम अगर ये बोलेंगे हम में अच्छी सेहत थी, वो हिंदी में वो क्या है कि मीनिंग का मतलब क्या है कि लॉजिकल होगा। हमारी अच्छी सेहत थी, वी हैड गुड हेल्थ। ठीक है, मतलब वो सेहत हमारे पास थी अच्छी, वो बोलने में क्या आएगा कि हमारी अच्छी सेहत थी, वी हैड गुड हेल्थ। हम में अच्छाई थी, वी हैड गुडनेस। हम में धैर्य था, वी हैड पेशेंस। हम में घमंड था, वी हैड एरोगेंस। हम में बहुत सारा या हम में कुछ, जैसे हम में कुछ आत्मविश्वास था, हमारे में कुछ आत्मविश्वास था, वी हैड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे में कुछ आलस था, हम में कुछ आलस था, वी हैड सम लेजीनेस। हम में बहुत सारी अच्छाई थी, वी हैड ए लॉट ऑफ गुडनेस। हम में बहुत सारा धैर्य था, वी हैड ए लॉट ऑफ पेशेंस। हम में बहुत सारा घमंड था, वी हैड ए लॉट ऑफ एरोगेंस। हाँ जी। तो अभी इनका इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे सभी का, आपको इनके मीनिंग क्लियर हो चुके हैं क्योंकि हमने अभी तक यहां तक ये डिस्कस किया है, यहां तक। ओके, एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश कीजिए क्योंकि इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट लास्ट योर टारगेट इज इंग्लिश। ओके, आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगलो, आई हैड ए लग्जीरियस कार, आई हैड एन अट्रैक्टिव वॉच,
मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मुझे फॉलो कीजिए। आई हैड एन एक्सपेंसिव गन, आई हैड ए लेटेस्ट लैपटॉप, आई हैड ए ट्रू फ्रेंड। हाँ जी, अब मैनी, आई हैड मैनी ब्यूटिफुल बंगलोज। बोलिए, बोलना बहुत जरूरी है, यहीं से आपका हैबिट बनेगा लिखने का, बोलने का इंग्लिश। आई हैड मैनी ब्यूटिफुल बंगलोज, आई हैड मैनी लग्जरियस कार्स, आई हैड मैनी अट्रैक्टिव वॉचेस, आई हैड मैनी एक्सपेंसिव गन्स, आई हैड लेटेस्ट लैपटॉप्स, आई हैड मैनी ट्रू फ्रेंड्स, आई हैड मैनी ट्रू फ्रेंड्स। ये देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस में क्या है कि हो सकता है कि मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस को एक आधा वर्ड स्किप कर जाऊं, हो सकता है कि मिस हो सकता है, तो उसको क्या है कि आपको पता है कि एक्चुअली में क्या करना है, कहीं भी थोड़ा बहुत गलती हो सकता है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, इसमें देयर मे बी सम एनी चांस, ओके, कुछ चांस ऐसा हो सकता है। ओके, आई हैड a lot of beautiful bungalows, I had a lot of luxurious cars, I had a lot of attractive watches, I had a lot of expensive guns, I had a lot of latest laptops, I had a lot of true friends. A week I had confidence. जैसे हम some use करते हैं directly. I had some confidence, I had some laziness, I had good health, क्योंकि इसमें some और a lot of नहीं आएगा। A lot of, I had a lot of goodness, I had a lot of patience, I had a lot of arrogance. हम देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस जो हमने पीछे प्रैक्टिस किया है, आपने आफ्टर द क्लास अगर बनाए होंगे डेफिनेटली, तो आपको अब ऐसा नहीं है कि हर वर्ड का हम प्रैक्टिस करें, जितना कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, वो पर्याप्त है आपके लिए। वी हो चुका है, अब यू हैड ए ब्यूटिफुल बंगलो, यू हैड ए लग्जरियस कार, ठीक है। अब मैनी, यू हैड मैनी अट्रैक्टिव वॉचेस, यू हैड मैनी एक्सपेंसिव गन्स, सम, you had some latest laptops, you had some true friends, a lot of, you had a lot of beautiful bungalows, you had a lot of luxurious cars, you had some confidence, you had some laziness, you had good health, you had a lot of goodness, you had a lot of patience, you had a lot of arrogance. हाँ जी, अब he had a beautiful bungalow, he had a luxurious car, he had many attractive watches, many आ गया तो plural आएगा, he had many expensive guns, he had some expensive he had some latest laptops, he had some true friends, he had a lot of beautiful bungalows, he had a lot of luxurious cars, he had some confidence, he had some laziness, he had good health, क्योंकि ये वर्ड नहीं आएंगे हेल्थ के केस में, he had a lot of goodness, he had a lot of patience, he had a lot of arrogance. देखिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम हर लेक्चर में जैसे मैंने बताया आपको कुछ नए वर्ड्स लेंगे, उनका मीनिंग, उनका स्पेलिंग, वो वर्ड्स आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी whenever you will write something again, definitely you will get able to use these words in your writing, in your speaking. आप लिखने में इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, स्पीकिंग में इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड जैसे एरोगेंट, पेशेंट और पेशेंस में क्या डिफरेंस है, एरोगेंट या एरोगेंस में क्या डिफरेंस है। ये क्या है कि ये जैसे कि ये क्या है कि एक वर्ड क्या एडजेक्टिव है, एक नाउन है, ये हम आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर होगा कि इनमें क्या फर्क है।
फॉर द टाइम बीइंग इनको यूज कीजिए। जैसे कि आप हिंदी में भी क्या है कि आप ग्रामर यूज करते हैं, बट क्या है कि हिंदी के अंदर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आता कि ये वर्ड क्या है। जैसे घमंड या घमंडी, आपके माइंड में कभी नहीं आया होगा भाई घमंडी और घमंड में क्या डिफरेंस है। वो ये है कि इनको एक बार यूज कीजिए, फिर हम जब उस टॉपिक पे जाएंगे तब ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस। पहले इनको यूज करना जरूरी है, फिर आपको समझ आएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। arrogant and arrogance, patient and patience. She had a beautiful bungalow. She had a luxurious car. She had many attractive watches. She had many expensive guns. She had some latest laptops. She had some true friends. Ab a lot of. She had a lot of beautiful bungalows. She had a lot of beautiful luxurious cars. She had a lot of luxurious cars. अब ये हाँ जी some. She had some confidence. She had some laziness. She had good health. A lot of. She had a lot of goodness. She had a lot of patience. She had a lot of arrogance. अब they had a beautiful bungalow. They had a luxurious car. Many. They had many attractive watches. They had many expensive guns. Some. They had some latest laptops. They had some true friends. A lot of. They had a lot of beautiful bungalows. They had a lot of luxurious cars. Confidence. Some. They had some confidence. They had some laziness. They had good health. A lot of. They had a lot of goodness. They had a lot of patience. They had a lot of arrogance. हाँ जी, तो ये हम वर्ड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। अब आफ्टर द क्लास क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज कीजिए हर सेंटेंस में। ठीक है, इनके बाद कॉमा लगेगा और इनके बाद जैसे आई कैपिटल में, बाकी इनमें क्या है कि ये जो स्पेलिंग है इनका वी एक स्मॉल लेटर में चला जाएगा अगर इनको आप यूज कर रहे हो सेंटेंस के साथ। इनमें कॉमा लगेगा और फिर ये जैसे स्मॉल में चले जाएंगे डब्ल्यू वाई है, अगर इनको आप यूज कर रहे हो। आई हमेशा वर्ड कैपिटल में रहता है कहीं भी हम यूज करते हैं। तो इनके सेंटेंस बनाइए, इनको भी कोशिश कीजिए तो ताकि ये क्या है कि ये वर्ड्स इसको हैड को जस्टिफाई करेंगे। ओके, क्योंकि ये पास्ट के वर्ड्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको एक थोड़ा लॉजिक होगा उसमें कि हैड हम पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो इनके सेंटेंस बनाइए जितने हो सकते हैं। ओके, छोटे छोटे सेंटेंस है तो इनका विद हिंदी लिखिए, हिंदी जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो लेक्चर्स हैं उसमें आप हिंदी लिखेंगे तो आपको फायदा करेगा। हाँ, तो अब ये कुछ हम नेक्स्ट जो लेवल है वर्ड्स हम ये डिस्कस करेंगे। मेरे शहर में था, ठीक है, या थी, एक सुंदर पार्क था। माई सिटी हैड ए ब्यूटीफुल पार्क। एक पार्क था, सुंदर पार्क। माई सिटी हैड ए ब्यूटीफुल पार्क। इनमें से यूज कर सकते हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, कुछ समय पहले, लाइकवाइज। ठीक है। मेरे शहर में एक बड़ा शॉपिंग मॉल था। माई सिटी हैड ए बिग शॉपिंग मॉल। मेरे शहर में एक चौड़ी सड़क थी। माई सिटी हैड ए वाइड रोड। हाँ जी, अब मेरे शहर में कई थी, कई में एस में चले जाएंगे। मेरे शहर में कई सुंदर पार्क थे। माई सिटी हैड मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स। मेरे शहर में कई बड़े शॉपिंग मॉल थे। माई सिटी हैड मैनी बिग शॉपिंग मॉल्स। मेरे शहर में कई चौड़ी सड़कें थी। माई सिटी हैड मैनी वाइड रोड्स। सम भी यूज कर सकते हैं, कुछ। मेरे शहर में कुछ सुंदर पार्क थे। माई सिटी हैड सम ब्यूटीफुल पार्क्स। मेरे शहर में कुछ बड़े शॉपिंग मॉल थे। माई सिटी हैड सम बिग शॉपिंग मॉल्स। कुछ चौड़ी सड़कें थी। माई सिटी हैड सम वाइड रोड्स। जनरल अब क्या है कि ये वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल में, जैसे ताजी हवा। ठीक है, तो मेरे शहर में ताजी हवा थी। माई सिटी हैड फ्रेश एयर। कुछ ताजी हवा थी,
मतलब जनरली क्या रहेगा कि ये मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ कॉम्बिनेशंस हैं उनका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट लॉजिकल। तो जैसे यहाँ पे हम सम थोड़ा यूज करते हैं तो अगेन वो क्या है कि लॉजिकल साउंड करेगा, तो इसमें ए लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं। माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेश एयर, मेरे शहर में बहुत सारा ताजी हवा था। माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। मेरे शहर में क्या था, बहुत सारा प्रदूषण था। माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ पोल्यूशन, ओके। मेरे शहर में प्रदूषण नहीं था। माई सिटी हैड नो पोल्यूशन, नो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मेरे शहर में एक अच्छा माहौल था। माई सिटी हैड ए गुड एनवायरमेंट। अब इसमें क्या है कि लॉट ऑफ और सम नहीं आ सकता, क्योंकि एनवायरमेंट वर्ड ऐसा है कि उसके अंदर हम सम और ए लॉट ऑफ को यूज नहीं कर सकते। वहां पे उसका मीनिंग क्या होगा, दैट विल बिकम इलॉजिकल, वो इलॉजिकल बन जाएगा, ठीक है। ओके अभी हमारे स्कूल में एक साफ लाइब्रेरी था। क्लीन मतलब साफ। माई स्कूल हैड ए क्लीन लाइब्रेरी। मेरे स्कूल में एक बड़ा क्लासरूम था। माई स्कूल हैड ए बिग क्लासरूम। मेरे स्कूल में एक अति आधुनिक कंप्यूटर लैब थी। माई स्कूल हैड एन अल्ट्रा से पहले एन आएगा क्योंकि अल्ट्रा ये क्या आ रहा है, अल्ट्रा, ठीक है, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। Our school had an ultra modern computer lab। हाँ जी, मेरे स्कूल में कई थी, तो मैनी क्लीन लाइब्रेरीज, मैनी बिग क्लासरूम्स, मैनी अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स। कई थी, कुछ थी, सम क्लीन लाइब्रेरीज, सम बिग क्लासरूम्स, सम अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स। बहुत सारी थी। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ जैसे लाइब्रेरी स्कूल में एक होगा, क्लासरूम एक होगा, सम और ऐसा नहीं, मैनी ये वर्ड्स आएंगे ही नहीं। जनरली एक ही होता है, लाइब्रेरी एक होता है। क्लासरूम हो सकते हैं ए लॉट ऑफ, बहुत सारे क्लासरूम थे, कुछ क्लासरूम बड़े थे, कई थे, ठीक है। बाकी ये लाइब्रेरी एक ही रहता है, कंप्यूटर लैब एक ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है, ओके। मेरे स्कूल में, अवर स्कूल हैड, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वर्ड था, तो हमारे स्कूल में हरी भरी घास थी। अवर स्कूल हैड लश ग्रीन ग्रास। हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ाई था। अवर स्कूल हैड गुड स्टडी, हैड ए गुड स्टडी। हाँ जी, अब इसमें सम और ए लॉट ऑफ नहीं यूज होंगे स्टडी वर्ड में, ठीक है। हमारे स्कूल में अनुशासन था। अवर स्कूल हैड डिसिप्लिन, बहुत सारा अनुशासन था। अवर स्कूल हैड ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन, हो सकता है लॉट ऑफ, ठीक है। तुम्हारे घर में क्या है कि फुली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम था एक। योर हाउस हैड ए फुली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम। तुम्हारे घर में एक सुंदर बेडरूम था। योर हाउस हैड ए ब्यूटीफुल बेडरूम। तुम्हारे घर में एक बड़ा स्टोर रूम था। योर हाउस हैड ए बिग स्टोर रूम। कई थे, मैनी फुली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम्स। जनरली कई नहीं होते, एक एक ही होता है, दो दो हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इनमें जैसे ये इलॉजिकल होंगे अगर इन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं। टू हो सकता है, ओके। तुम्हारे घर में अच्छा वेंटिलेशन था। जैसे बहुत सारा और सम, ये वर्ड इसमें फिट नहीं बैठेंगे। जैसे अच्छा था, कुछ वर्ड्स है जैसे जो प्रॉपरली हम अच्छा था या बुरा था, गुड और बैड, यही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया कि तुम्हारे घर में अच्छा वेंटिलेशन था, हवा का जो क्रॉसिंग है घर में, ठीक है। जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं, हम अपने रूम्स हैं घर में, रूम्स में ऊपर जो वेंटिलेटर्स लगाते हैं जिनको हम रोशनदान बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वेंटिलेटर्स, जहां से हवा क्रॉस होता है, सनलाइट आता है। तो क्या है कि वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन। तुम्हारे घर में अच्छा वेंटिलेशन था। योर हाउस हैड गुड वेंटिलेशन। तुम्हारे घर में हरी भरी घास थी। योर हाउस हैड लश ग्रीन ग्रास। बहुत सारी थी, ए लॉट ऑफ आ सकता है। योर हाउस हैड ए लॉट ऑफ लश ग्रीन ग्रास। तुम्हारे घर में बहुत सारा दूध था। योर हाउस हैड ए लॉट ऑफ मिल्क। हाँ, ये हो सकता है, कुछ दूध था। योर हाउस हैड सम मिल्क, इट मे बी पॉसिबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी में यूज होंगे, अनकाउंटेबल में सम और ए लॉट ऑफ सभी में यूज होगा, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम, अगर वो लॉजिक है उसमें, तब हम उनको यूज कर सकते हैं, ओके। तो अभी इनका इंग्लिश टू इंग्लिश और प्रैक्टिस कर लेते हैं माई सिटी का। माई सिटी हैड ए ब्यूटीफुल पार्क। माई सिटी हैड ए बिग शॉपिंग मॉल। फॉलो कीजिए मुझे। माई सिटी हैड ए वाइड रोड। हाँ जी,
अब मैनी, माई सिटी हैड मैनी ब्यूटिफुल पार्क्स, माई सिटी हैड मैनी बिग शॉपिंग मॉल्स, माई सिटी हैड मैनी वाइड रोड्स, a lot of, my city had a lot of beautiful parks, my city had a lot of big shopping malls, my city had a lot of wide roads. हाँ जी, my city had fresh air, my city had a lot of pollution, my city had good environment. हाँ जी, our school had a clean library. A, our school had a big classroom. Our school had an ultra modern computer lab. Many, our school had, जैसे टू यूज कर लेते हैं, our school had two clean libraries. Our school had 2 big classrooms. दो, two. Our school had 2 ultra modern computer labs. एस आ गया, टू वर्ड हमने यूज कर लिया, इट मीन्स एक से ज्यादा एस आ जाएगा इन वर्ड्स में. हाँ जी, our school had lush green grass. Our school had a lot of lush green grass. Our school had a good study. Our school had discipline. Our school had a lot of discipline. हाँ जी, अब ये योर हाउस तुम्हारे घर में था. योर हाउस हैड ए यूज करेंगे. योर हाउस हैड ए फुली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम. योर हाउस हैड ए ब्यूटिफुल बेडरूम. योर हाउस हैड ए बिग स्टोर रूम. जैसे अब टू यूज कर सकते हैं, दो. योर हाउस हैड 2 fully decorated drawing rooms. Your house had 2 beautiful bedrooms. Your house had 2 big store rooms. हाँ जी, your house had a good ventilation. Your house had lush green grass. Your house had a lot of lush green grass. Your house had milk, a lot of milk. Okay? तो अभी ये कुछ है यहाँ पे, तो इनमें मैं आपको हिंदी बोलूंगा तो आपने क्या है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ओके, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो आपको ये कुछ इनका रिवीजन हो जाएगा. एक साल पहले उनके पास बहुत सारी महंगी बंदूकें थी. एक साल पहले उनके पास बहुत सारी महंगी बंदूकें थी. एक साल पहले, 1 year before, उनके पास थी. दे पास थी, हैड. 1 year before they had बहुत सारी, a lot of, महंगी, एक्सपेंसिव बंदूकें, एक्सपेंसिव गन्स. बंदूकें थी, इट मीन्स प्लूरल आएगा. a lot of बहुत सारी मीन्स प्लूरल आ गया, ऐसा आएगा. तो क्या सेंटेंस क्या बन गया? 1 year before they had a lot of expensive guns. हाँ जी, कुछ समय पहले तुम्हारे पास कई सुंदर बंगले थे. कुछ समय पहले, समटाइम्स एगो, तुम्हारे पास, यू हैड कई, मैनी ब्यूटीफुल बंगलोज. समटाइम्स एगो यू हैड मैनी ब्यूटीफुल बंगलोज. हाँ जी, कई हफ्ते पहले उसके पास कुछ आकर्षक घड़ियां थी. कई हफ्ते पहले, मैनी वीक्स एगो, उसके पास आकर्षक घड़ियां थी. अब देखो, ही और शी दोनों हो सकते हैं. अब हमें पता है कि अगर हम मेल के बारे में बोल रहे हैं तो ही आएगा, अगर फीमेल है तो शी आएगा. जैसे ही ले लेते हैं, मैनी वीक्स एगो ही कुछ आकर्षक घड़ियां थी. ही हैड कुछ, सम आकर्षक घड़ियां, अट्रैक्टिव वॉचेस. मैनी वीक्स एगो ही हैड सम अट्रैक्टिव वॉचेस. हाँ जी, कई महीने पहले हमारे पास बहुत सारी, या हमारे पास एक ऐशो आराम वाली कार थी. कई महीने पहले, मैनी मंथ्स बैक, हमारे पास थी, वी हैड, एक ऐशो आराम वाली कार, लग्जरियस कार. ए आया तो कार आएगा. क्या बन गया? मैनी मंथ्स बैक वी हैड ए लग्जरियस कार. हाँ जी, 2 साल पहले उसकी
उसका अच्छा स्वास्थ्य था, उसका अच्छा स्वास्थ्य था, या हाँ जी 2 years बैक उसका, ही या शी हो सकता है, 2 years बैक शी ले लेते हैं, शी हैड ए गुड हेल्थ। हाँ जी, 1 साल पहले, 1 साल पहले उनमें बहुत सारा धैर्य था। 1 year बिफोर उनमें दे हैड बहुत सारा, ए लॉट ऑफ धैर्य, पेशेंस। 2 years बिफोर दे हैड ए लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ जी, कई हफ्ते पहले तुम में बहुत सारा घमंड था। मैनी वीक्स एगो यू हैड ए लॉट ऑफ एरोगेंस। 1 साल पहले मुझ में अच्छाई था। 1 year बिफोर आई हैड गुडनेस। कई महीने पहले तुम में आलस था, बहुत सारा आलस था। मैनी मंथ्स बैक यू हैड ए लॉट ऑफ लेजीनेस। हाँ जी, 2 साल पहले उसमें विश्वास था या आत्मविश्वास था। 2 साल पहले 2 years बिफोर उसमें ही या शी हो सकता है, ही लेते हैं, ही हैड बहुत सारा आत्मविश्वास था, ए लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। 2 years बिफोर ही हैड ए लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ जी, 1 साल पहले मेरे शहर में बहुत सारी चौड़ी सड़कें थी। 1 साल पहले 1 year बिफोर माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ वाइड रोड्स। कुछ समय पहले मेरे शहर में बहुत सारा प्रदूषण था। समटाइम्स एगो माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। कुछ महीने पहले मेरे शहर में कुछ सुंदर पार्क थे। मैनी वीक्स एगो या मैनी मंथ्स, कुछ महीने पहले, मैनी मंथ्स बैक माई सिटी हैड, मेरे शहर में माई सिटी हैड ब्यूटिफुल पार्क्स, सम ब्यूटिफुल पार्क्स। कई महीने पहले मेरे शहर में कुछ सुंदर पार्क थे। मैनी मंथ्स बैक माई सिटी हैड सम ब्यूटिफुल पार्क्स। हाँ जी अब इनको छोड़िए, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मेरे शहर में मेरे शहर में अच्छा माहौल था। माई सिटी हैड गुड एनवायरमेंट। ठीक है, मेरे शहर में बहुत सारी ताजी हवा थी। माई सिटी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेश एयर। हाँ जी, हमारे स्कूल में कुछ बड़े क्लासरूम थे। आवर स्कूल हैड सम बिग क्लासरूम्स। हाँ जी, हमारे स्कूल में बहुत सारा अनुशासन था। आवर स्कूल हैड ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे स्कूल में बहुत सारी हरी भरी घास थी। आवर स्कूल हैड ए लॉट ऑफ लश ग्रीन ग्रास। हमारे स्कूल में एक साफ लाइब्रेरी थी। ठीक है, ये साफ सुथरी हम बोलते हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन एक साथ लिखा जाता है साफ सुथरे के लिए। हमारे स्कूल में एक साफ सुथरा लाइब्रेरी था। आवर स्कूल हैड ए नीट एंड क्लीन लाइब्रेरी। ठीक है जी, हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई थी। आवर स्कूल हैड ए गुड स्टडी। हाँ जी, तुम्हारे घर में 2 सुंदर बेडरूम थे। योर हाउस हैड 2 ब्यूटिफुल बेडरूम्स। तुम्हारे घर में अच्छा वेंटिलेशन था। योर हाउस हैड ए गुड वेंटिलेशन। तुम्हारे घर में बहुत सारा दूध था। योर हाउस हैड ए लॉट ऑफ मिल्क। तुम्हारे घर में एक मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से सजा हुआ ड्राइंग रूम था। योर हाउस हैड ए फुली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम। तुम्हारे घर में 2 बड़े स्टोर रूम थे। योर हाउस हैड 2 बिग स्टोर रूम्स। हाँ जी, तो आज ये जो हमने डिस्कस किया है तो इनके सेंटेंस बनाइए, यहां से स्टार्ट कीजिए, फिर ये लीजिए, फिर ये कैटेगरी, फिर इनमें से एक आप जो चूज कर सकते हैं जितना हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। और सेंटेंसेस बनाइए, जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपका पकड़ बनेगा इन रूल्स पे, इन वर्ड्स पे जो भी हमने डिस्कस किया है।
और आगे के लेक्चर्स जो भी करेंगे वो आपको इजी लगेंगे। आप क्या है कि बड़ी स्पीड से जो भी रूल है वो आपका क्या है कि उसको कैच करना स्टार्ट कर देंगे, आपका कमांड बन जाएगा, ग्रिप बन जाएगा इन रूल्स पे, इन वर्ड्स पे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए दो चीजें चाहिए, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, वर्ड्स एंड द रूल, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रूल। हमें क्या है कि वो जो सेंटेंस बनाने का जो रूल है, जो वर्ड को कहाँ रखना है, वो हमें आना चाहिए। तो हम उन दो चीजों पे काम कर रहे हैं ओके हर लेक्चर के अंदर। तो जितने आप आफ्टर द क्लास जितना आप टाइम दोगे तो आप क्या है कि ऑटोमेटिकली यू विल develop a command, a grip on these words, on the rules, on the sentence construction, and English will become easy for you. Okay स्टूडेंट्स, ये करते रहिए, करना जरूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय स्टूडेंट्स।